दोस्तों इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिले होंगे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा दोस्तों, आप उसको ट्राई करेंगे खुद से सोल्व करने की, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन अ ट्राइंगल वैल्यूज ऑफ ऑल एंगल्स आर इंटीजर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है ट्राइंगल के एंगल का। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर वे तीनों इंटीजर हैं एंगल, तो उनको ऐड करके एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो कि 180 को डिवाइड करती हो, यानी कि 180 का एक फैक्टर हो। यदि आप पहला ऑप्शन ले, पहले ऑप्शन को ऐड करके क्या आ रहा है, पहले ऑप्शन को ऐड करके आ रहा है 6, तो 6 अगेन 180 को डिवाइड करता है, यानी कि ये तो हो सकता है। आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे 3 और 4 7 और 5 12, ये 12 भी हो सकता है दोस्तों। थर्ड देखेंगे 5 और 6 11 और 7 18, ये भी हो सकता है दोस्तों। और नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है, अब यही होगा हमारा आंसर। 6 और 7 13, 13 और 8 कितना हो जाता है 21, 21 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 180 दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट का हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इफ द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 59:32:91, देन टाइप ऑफ अ ट्राइंगल इज। तो इनका कौन सा ट्राइंगल का टाइप होगा। अच्छा, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, यदि मैं इसको लिखूं 59:32:91, आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, अगर ट्राइंगल के स्मॉलेस्ट, दो स्मॉलेस्ट एंगल का सम एक थर्ड एंगल के बराबर आ जाता है तो वो होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें इन दोनों को, ये दोनों छोटे एंगल है, छोटे एंगल को ऐड करके क्या आ रहा है 80 और 11 91, जो कि थर्ड एंगल के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा दोस्तों। तो सेकंड का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 18:31:43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18:31:43, कह रहा है देन द टाइप ऑफ ट्राइंगल इज। बताइए भाई क्या होगा, ये कौन सा है। अगर आप इसके स्मॉलेस्ट एंगल को ऐड करेंगे ये, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कितना आ रहा है 9 और यहाँ पर 4, 49 आ रहा है। ट्राइंगल के दो एंगल को ऐड करके उनका जो सम है वो ग्रेटर आ रहा है थर्ड एंगल से। दैट मीन्स ये हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल रहा है दोस्तों, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और अगर ऐसा हो जाता ये सम, यानी कि दो एंगल का जो सम है वो हमारा स्मॉलेस्ट हो जाता थर्ड एंगल से, तो इस केस में हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आपको पता होगा अगर सम बराबर आता है तो राइट एंगल, अगर उन दोनों का सम बड़ा आ जाता है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और अगर उन दोनों का सम छोटा आ जाता है थर्ड एंगल से तो हम बोलते हैं वह ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार देखेंगे, ट्राई करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। लिखा हुआ है, इफ अ ट्राइंगल ABC in which angle B is greater than angle C, then which one of the following is true। यानी कि आपके सामने एक ट्राइंगल बना हुआ है दोस्तों, ये इस तरीके से, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये A है वर्टेक्स, B वर्टेक्स और C वर्टेक्स है, ये साइड A, B एंड C। आपसे बोला गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा दोस्तों। हालांकि दोस्तों ऑप्शन हाईलाइट किए गए हैं, आपको आंसर पता लग चुका होगा, लेकिन आपको ऑप्शन खुद से ट्राई करना है निकालने का आंसर, उसके बाद आप ऑप्शन को कंसिडर करें। तो अब ध्यान से आप देखें सर, ये कैसे हो सकता है। आपसे बोला गया है इतना कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल बी जो है ना, ये वाला एंगल जो है ये ग्रेटर है इस एंगल से। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये क्या रहा होगा दोस्तों, अगर ये एंगल ये बड़ा है तो ये 60 डिग्री से कैसा रहा होगा, हल्का सा बड़ा रहा होगा दोस्तों, और ये 60 डिग्री से छोटा रहा होगा। यस और नो, ये 60 डिग्री से हल्का सा छोटा रहा होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल ये है। अगर सबसे बड़ा एंगल ये है इस ट्राइंगल में, तो इसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी। आप अच्छे तरह से जानते हैं कि भाई अपोजिट एंगल भी, अगर ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट साइड वो भी बड़ी ही होती है, और स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट साइड स्मॉलेस्ट होती है। अगर 60
बी एंगल सबसे बड़ा है तो बी हमारा ग्रेटर होगी, साइड बी ग्रेटर होगी। उसके जस्ट बाद क्या है, उसके जस्ट बाद है दोस्तों ये 60 डिग्री, क्योंकि ये तो 60 डिग्री से भी छोटा है। इसके अपोजिट वाली जो साइड है ए, यानी कि फिर इसका नंबर आएगा ए का। फिर लास्ट में क्या बचा, सी। सी हमारी साइड सबसे छोटी है क्योंकि इसके अपोजिट एंगल भी छोटा ही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। आप अच्छी तरह से इसको जानते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे दोस्तों सोल्व करने का। लिखा हुआ है टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर देन, आपको x की वैल्यू बतानी है दोस्तों। भाई हम सब अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों किसी भी ट्राइंगल को बनाने की क्या प्रॉपर्टी होती है। भाई कोई भी ट्राइंगल है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर एक ट्राइंगल है ये ए बी सी, ये कब बना होगा दोस्तों, कोई भी जो साइड होती है ना, कोई भी जो साइड होती है ट्राइंगल की, कोई भी साइड अदर टू साइडों के सम से क्या होती है दोस्तों, छोटी होती है। अदर टू साइडों के सम से छोटी, लेकिन उन्हीं दोनों साइडों के डिफरेंस से बड़ी होती है दोस्तों, उन्हीं दोनों साइडों के डिफरेंस से बड़ी होती है, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है दोस्तों, तभी ट्राइंगल पॉसिबल। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है भाई एक हमारी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट 8 सेंटीमीटर है, और एक है x सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया x क्या रहा होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, जो x रहा होगा ना, x सेंटीमीटर, ये बाकी दोनों साइडों के सम से छोटा और उन्हीं दोनों साइडों के डिफरेंस से बड़ा रहा होगा। इन दोनों साइडों का सम क्या आ रहा है, 8 और 3 11, यानी कि 11 से तो छोटा रहा होगा, और इनका डिफरेंस 8 - 3 5, यानी कि हमारा ये हो जाएगा आंसर। यानी कि x जो रहा होगा 5 से बड़ा, वो 11 से छोटा रहा होगा। जितने भी कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 6 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 10 तक, ये वैल्यू पॉसिबल है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होगी इसकी, और ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी ये होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, पढ़िए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है इन अ डायग्राम below of the triangle PQR, S is a point on PQ, PR equals to 8 cm, PS 3 cm और QR इतना दिया गया है। Then the length of the SQ could be, अच्छा SQ की लेंथ आपसे पूछिए कि SQ क्या हो सकता है। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ, यही जो दिया गया है। आपसे बोला गया ये R है, ये P है एंड ये Q है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, एंड यहाँ पर कुछ S पॉइंट है, PS 3 सेंटीमीटर दिया गया है। भाई ये ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन पे नज़र आप डालेंगे, हालांकि आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन फिर भी आप इसको लॉजिकली सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में आया कैसे। भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, आपसे पूछा है SQ की लेंथ, SQ क्या रहा होगा, मैं मान लेता हूँ ये x सेंटीमीटर रहा होगा। अब दोनों साइड हो, भाई ये वाली जो साइड होगी, ये जो टोटल साइड है, ये बाकी दोनों साइडों के सम से छोटी और उन्हीं दोनों साइडों के डिफरेंस से बड़ी रही होगी। दैट मीन्स 3 + x, अभी जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इन दोनों साइडों के डिफरेंस क्या है, 15 - 8 7, यानी कि 7 से बड़ी रही होगी ये टोटल साइड, और इन्हीं दोनों साइडों के सम से छोटी रही होगी दोस्तों। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे 23 सेंटीमीटर, यानी कि 23 सेंटीमीटर से छोटी रही होगी। अब मुझे बताओ क्या क्या वैल्यू इसकी पॉसिबल है। ऑप्शन से ही लेंगे। अब सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है 4। अगर यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ दोस्तों, तो ये कितना हो जाता है, 3 + 4, 3 + 4 क्या होगा, 7। क्या 7 खुद 7 से बड़ा हो सकता है, नो, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट 13, अगर आप यहाँ पे 13 रखते हैं, x की वैल्यू 13, तो 13 + 3 क्या हो जाता है दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं 16 हो जाता है। 16 इसका परफेक्ट आंसर है दोस्तों, ये 7 से ग्रेटर है, 23 से छोटा है, तो यानी कि ये आंसर हमारा है। बाकी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं दोस्तों, 20 आप चेक करें, अगर आप यहाँ पर 20 रखेंगे 23 हो जाएगा, गलत हो जाएगी। 23 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से 24 भी नहीं हो सकता, वो तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 24 27 आ जाएगा, वो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन था दोस्तों।
चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों और ट्राई करिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? इफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 876 सेंटीमीटर and 678 centimeter and the third side is an integer, then find the number of different triangles possible। आपसे बोला गया है दोस्तों कि कितने यहाँ पर ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और दो साइड आपको दी गई हैं, थर्ड साइड आपको बतानी है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, मैं यदि एक रफ फिगर बनाऊं, रफली फिगर बना रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, ये 6 और 8 सेंटीमीटर है, ये 8 7 6 सेंटीमीटर है, और जो थर्ड साइड है वो एक इंटीजर, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स पॉसिबल। ये मान लेता हूँ मैं x है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, आप अच्छी तरह से क्या जानते हैं कि भाई यहाँ पर जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों साइडों के डिफरेंस से क्या रही होगी दोस्तों, डिफरेंस से तो बड़ी रही होगी, और इन दोनों साइडों के सबसे छोटी रही होगी, यानी कि x जो रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए दोस्तों, क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस? 16 माइनस 8 8, यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? 16 माइनस 7 9, यहाँ पर 7 बचा दोस्तों, 7 माइनस 6 1, यानी 198, और यहाँ पर आप इन दोनों का सम कर दीजिए, क्या आएगा दोस्तों? 8 और 6 14, 1 कैरी 15, 1 कैरी 9 और 6 15, 1554 दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपको देखनी है x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों। तो 198 तो नहीं हो सकता दोस्तों, इससे जस्ट बड़ा ले सकते हैं हम 199, यानी कि इसकी 199 से लेकर के और इससे जस्ट पहले वाला यानी कि 1553 ये रही होगी। बाकी बीच में बहुत सारी साइड आई होगी। इनको कैसे काउंट करें दोस्तों? दोस्तों किसी भी इनको ऐड करने का, सॉरी, इनको काउंट करने का एक तरीका है। आप क्या करें, इसमें से इसको माइनस करें। यदि आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 13 माइनस 9 4, क्या आएगा दोस्तों? 4, 14 माइनस 9 कितना आएगा दोस्तों? 5, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बचा 14 यानी कि 1354। क्या ये इसका करेक्ट आंसर है? नहीं दोस्तों, इसमें अपनी तरफ से 1 ऐड करना होता है दोस्तों, तुम्हें अपनी तरफ से 1 ऐड करना होता है। इसका कारण मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा 1355, इसका करेक्ट आंसर। हमने अपनी तरफ से 1 ऐड क्यों किया? आप अच्छी तरह जानते होंगे दोस्तों। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ 3 4 5, मुझे बताइए कितने नंबर है? आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 नंबर है, लेकिन अगर मैं इसी ट्रिक को अप्लाई करूँ यहाँ पर इसको काउंट करने के लिए, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचा। क्या ये 3 नंबर है? नहीं, हम तो अच्छे तरह जानते हैं 1 2 3 4, अभी हमने काउंट किए थे 4 है। तो अपनी तरफ से 1 ऐड करना पड़ेगा हमें 4 लाने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमें माइनस करने के बाद 1 अपनी तरफ से ऐड करना होता है, तभी जाकर करेक्ट आंसर बन पाता है। इसलिए हमने यहाँ पे 1 ऐड किया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसका अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसका, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 4 5 6, द ट्राइंगल इज। दोस्तों ये जो दी गई है आपको साइड दी गई है, साइड 4 5 6, साइड का रेशो, ये एंगल का रेशो नहीं है। आपसे बोला गया है बताइए भैया कौन सा टाइप का ट्राइंगल होगा। भाई देखिए साइड में क्या प्रॉब्लम है, एंगल में क्या होता है, दोनों साइडों का जो दोनों एंगल का सम जो होता है, छोटे एंगल का सम हम बाकी साइड से जो बाकी एंगल है, ग्रेटर एंगल, उससे कंपेयर करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करना होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप अच्छी तरह जानते हैं, ये सी का स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सब ट्राइंगल की सबसे ग्रेटर साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों इस साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं भाई ये एक हमारे कैसी साइड, कैसा एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर ये आ जाए, अगर त्रिभुज की सबसे बड़ी जो साइड का स्क्वायर है वो हमारा ग्रेटर आ जाए, वो हमारा ग्रेटर आ जाए बाकी दोनों
साइडों के स्क्वायर के सम से, तो भाई ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज, आप इसको याद करें दोस्तों, हालांकि आप पहले से जानते होंगे। और अगर ये छोटा आ जाए सम बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम से, तो हम इसको बोलेंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, दोनों साइडों का स्मॉल एज, दो साइड कौन सी है 4 और 5, इन दोनों का स्क्वायर करिए। आप अच्छी तरह जानते हैं भाई 4 16 + 25, सबसे बड़ी साइड ये है 36। तो हम यहाँ पे अच्छी तरह जानते हैं भाई ये कितना बनेगा 30 और 11 कितना हो जाएगा भाई 41 41 41 क्या है भाई, ग्रेटर है, यानी कि त्रिभुज की दो स्मॉलेस्ट साइडों का जो सम है, स्क्वायर का सम है, वो ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा कैसा ट्राइंगल है दोस्तों, ये हमारा कैसा ट्राइंगल हुआ दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कैसा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ध्यान से देखे ना तुम, दो साइडों का स्क्वायर का सम है वो ग्रेटर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा दोस्तों एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आपने सीखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी पर बेस्ड है, इफ 3 ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज इन द रेशो 3:4:5 देन द ट्राइंगल इज। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। 3:4:5 देख करके ही लगा देते राइट एंगल ट्राइंगल होगा, लेकिन ये ऑल्टीट्यूड है। अगर ये साइड होती दोस्तों तो ये नो डाउट 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। लेकिन ये क्या है, ये है हमारा दोस्तों ऑल्टीट्यूड। ये ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, यानी ट्राइंगल की तीनों हाइट का रेशो है दोस्तों ये। तो आप अच्छी तरह जानते हैं अगर ये तीनों ट्राइंगल हाइट का रेशो है तो इनके साइड का रेशो क्या रहा होगा, इनका रिवर्स रेशो रहा होगा। ठीक है भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं साइन रूल के बारे में। साइन रूल में यही सिखाया जाता है, अगर 3 4 5 ये हाइट का रेशो है तो इनके द्वारा सिर्फ साइड का जो रेशो होगा A:B:C जो होगा दोस्तों, वो होगा 1/3:1/4। इनका रिवर्स रेशो होगा 1/4:1/5। तो आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। इन तीनों का एलसीएम 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 60। 12 5 60, 60 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 2 6 यानी कि 20। यहाँ पे 4 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 15, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 60 को 12। मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि अपोन में नहीं रखते ना हम रेशो को। तो यहाँ पर आ जाएगी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 20, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये आया है साइड का रेशो। अब यहाँ पे हम वो ट्रिक लगा सकते हैं जो अभी मैंने आपको सिखाई थी। इसकी दोनों स्मॉलेस्ट साइडों का स्क्वायर का सम चेक करिए क्या है। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और ये 400। आप चेक करिए दोस्तों क्या आ रहा है, तो इससे क्या ग्रेटर आ रहा है भाई, इनको ऐड करेंगे 369 आ रहा है। तो दोस्तों ये तो छोटा आ रहा है ना, छोटा आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्योंकि ये दोनों साइडों के स्क्वायर के सम से छोटा आ रहा है दोस्तों। दोनों साइडों के स्क्वायर का जो सम है वो छोटा है थर्ड साइड के स्क्वायर से। तो आई होप दोस्तों ये आपको आते होंगे, पहले से ही आपका रिवीजन हो रहा होगा, और जिसको नहीं आते हैं वो सीख भी पा रहे होंगे दोस्तों। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। लिखा हुआ है इन आई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल PQR, एंगल Q इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल Q एक ऑब्ट्यूज एंगल है। इफ साइड PQ 11 सेंटीमीटर, QR 15, देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ द PR की मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ आपको बतानी है दोस्तों। इसको समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, पहले इसको डायग्राम बना लेता हूँ मैं, हल्का सा रफ डायग्राम। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है दोस्तों, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज रहा होगा,
पी क्यू आर, एंगल क्यू जो है वो ऑब्ट्यूज है, एंगल क्यू ऑब्ट्यूज है हमारा। इफ साइड पी क्यू, तो पी क्यू कहीं भी लिख सकते हैं हम, पी क्यू आर, पी आर कहीं भी लिख सकते हैं। पी क्यू 11 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर हो गया हमारा। क्यू आर 15 सेंटीमीटर है। एंड फाइंड द मिनिमम लेंथ, ठीक है। और हमें पी आर की वैल्यू बतानी है दोस्तों, पी आर की वैल्यू हमें बतानी है, पी आर की वैल्यू हमें बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए कैसे निकलेगी ये लेंथ, कैसे करेंगे इसको सोल्व। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ द पी आर। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों जो हमने अभी बताया था, बिल्कुल वही कंसेप्ट हमारा लगने वाला है। भाई पी आर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है दोस्तों तो इसके अपोजिट में जो साइड रही होगी पी आर, वो क्या रही होगी, वो क्या रही होगी दोस्तों, वो इन दोनों साइडों के सबसे बड़ी रही होगी, वो सबसे ग्रेटर रही होगी। यस और नो, वो सबसे ग्रेटर रही होगी, यानी कि पी आर हमारा सबसे बड़ी लेंथ है, पी आर सबसे बड़ी लेंथ है। तो इन दोनों के साइडों का स्क्वायर का जो सम होगा दोस्तों, निकालना इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम। अगर आप यहाँ पे देखें 11 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए दोस्तों, जो पी आर हमारा स्क्वायर है, पी आर जो थर्ड साइड है, वो क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में दोस्तों वो हमारा बड़ा होता है। ध्यान से देखिए आप, 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225। अभी आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 3, 6 4 3। अब मुझे बताइए 6 4 3 पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, अगर इसको यहाँ पे अंडर रूट आप सेंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 4 6 अंडर रूट ओवर पी आर, ठीक है। हाँ जी, तो अभी आप यहाँ पे देखिए 3 4 6 इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू हमें लेनी है, तो क्या रहा होगा दोस्तों। भाई हम अच्छी तरह जानते हैं 3 4 6 किस किस के बीच में आता है, हम अच्छी तरह जानते हैं भाई 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है 3 2 4 और 19 का स्क्वायर होता है 3 6 1। तो भाई 3 2 4 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि उससे तो ये बड़ा वैल्यू, उससे तो बड़ी वैल्यू है ये, इसका मतलब। और ये जो रहा होगा ये इससे जस्ट बड़ा वैल्यू रहा होगा और वो भी इंटीजर रहा होगा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इससे जो अगला नंबर रहा होगा वो 19 का रहा होगा, क्योंकि अगर 19 का स्क्वायर हम करते हैं तो 19 ही, भाई 18 तो है नहीं है, 18 और 19 के बीच में है। अब इनके बीच वाली वैल्यू तो हम कंसिडर कर नहीं सकते ना, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर इससे जस्ट बाद, क्योंकि 361 आता है, इसके जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर 361 है, तो ये 19 का स्क्वायर रहा होगा दोस्तों, 19, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी पॉसिबल, इससे जस्ट छोटी है दोस्तों, तो 19 सेंटीमीटर आ जाएगी दोस्तों, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे जस्ट बड़ी हम वैल्यू लेंगे दोस्तों, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसको हटा देंगे 19 सेंटीमीटर, क्योंकि अब तो बड़ी हुई भी है वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 सेंटीमीटर। 8 9 10, आई थिंक 10 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो बस यहीं पर रखते हैं हम, आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।